परछाई एपिसोड 167। अब आगे। सुहानी डर से चीखते हुए पीछे पलट जाती है। पीछे मुड़ते ही वो देखती है कि वहां एक लड़का खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। सुहानी डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखते हुए कहती है, काका कौन? हाँ हो तुम। पीछे खड़ा लड़का सुहानी की फिक्र करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? उस लड़के को नॉर्मली बात करते देख सुहानी थोड़ा रिलैक्स होती है। उसे समझ आ जाता है कि वहां एक नॉर्मल लड़का खड़ा है। सुहानी को कोई जवाब न देते देख वो लड़का फिर से कहता है, तुम ठीक हो? तुम इतना डर क्यों रही हो? अब सुहानी को लग रहा था कि जो भी अभी हुआ वो सिर्फ उसका भ्रम था, न कि हकीकत। वो खुद को नॉर्मल करते हुए उस लड़की से कही है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारे अचानक आने से थोड़ा डर गई थी। सुहानी उस लड़के को गौर से देखने लगती है। वो लड़का सुहानी की ही उम्र का था। उसने कैजुअल जीन्स टी शर्ट पहना हुआ था। उसका रंग गोरा और बाल कली थे। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़का थोड़ा घबराते हुए कहता है, मेरा नाम अभिज्ञान है। और ये कहते हुए वो खामोश हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है और अभिज्ञान नर्वस होकर कहता है, मैं एक राइटर हूँ। सुहानी हैरानी से अभिज्ञान को घूरते हुए कहती है, राइटर? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिज्ञान कुछ सोचते हुए कहता है, मैं हॉरर स्टोरीज लिखता हूँ। मैंने इस सिंघनिया मेंशन के बारे में बहुत सुना था, इसलिए एक स्टोरी ढूंढने यहाँ आया हूँ। लेकिन तुम तो मुझे राइटर नहीं लगती, तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? लोग कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सुहानी कहती है, ये घर मेरा ही है। अभिज्ञान हैरानी से सुहानी को देखते हुए कहता है, क्या ये घर तुम्हारा है? इसका मतलब तुम यहाँ रहती हो? ये कहकर अभिज्ञान उस कमरे को अजीब सी नजरों से देखता है। सुहानी उसे समझाते हुए कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं बस यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। अभिज्ञान की नज़र सुहानी के हाथ में रखी डायरी पर जाती है। उसे देखते हुए अभिज्ञान कहता है, और लगता है कि जो तुम ढूंढ रही थी वो चीज़ तुम्हें मिल गई। सुहानी अभिज्ञान के इस सवाल का जवाब नहीं देती। वो बस कन्फ्यूजन के साथ इधर उधर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। कुछ देर पहले युवराज ऑफिस में बैठे अपना काम कर रहा था। सुहानी को गए हुए आधा घंटा हो गया था। युवराज को अब उस पर शक होने लगता है। वो फौरन अमित से कहकर सुहानी को लेडीज वॉशरूम में चेक कराने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद अमित भागते हुए युवराज के ऑफिस के अंदर आता है। अमित का चेहरा देखकर ही युवराज समझ जाता है कि जरूर फिर से कुछ गलत हो गया है। युवराज गुस्से से अपनी जगह से उठकर कहता है, क्या हुआ? अमित सुहानी के भाग जाने से पहले ही काफी डरा हुआ था। उसके ऊपर से युवराज का गुस्सा देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। अमित डरते हुए युवराज से कहता है, सर, नताशा वॉशरूम में बेहोश पड़ी है और सुहानी मैडम वहां नहीं है। अमित का जवाब सुनकर युवराज बिना कुछ कहे गुस्से में अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। सुहानी यही सोच रही थी कि अभिज्ञान के सवाल का क्या जवाब दे, तभी उसे युवराज की आवाज सुनाई देती है, जो उसका नाम पुकार के उसे ही ढूंढ रहा था। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी घबरा जाती है और उस डायरी को देखने लगती है। सुहानी को डर लग रहा था कि अगर युवराज ने उसे यहाँ देख लिया तो वो सुहानी से उस डायरी को छीन लेगा और सुहानी वो बात कभी नहीं जान पाएगी जो बात अवंतिका उसे बताना चाहती थी। सुहानी का परेशान चेहरा देखकर अभिज्ञान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो सुहानी से कहता है, लगता है कि तुम उस इंसान के सामने आना नहीं चाहती। सुहानी परेशान होकर कहती है, हाँ, वो मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा, लेकिन मैं कैसे? ये कहकर सुहानी खामोश हो जाती है। अभिज्ञान उसी स्माइल के साथ कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। सुहानी अभिज्ञान पर शक करते हुए कहती है, तुम? लेकिन कैसे? मैं इस जगह पर अपनी स्टोरी ढूंढने के लिए काफी दिनों से आ रहा हूँ। 2 दिन पहले मुझे यहाँ की एक एग्जिट के बारे में पता चला जो हमें यहाँ से सीधे जंगल की तरफ ले जाएगी। अभिज्ञान के ऐसा कहने पर सुहानी उससे कुछ नहीं कहती। अभिज्ञान आगे कहता है, चिंता मत करो, तुम शहर से ज्यादा दूर नहीं जाओगी, लेकिन यहाँ किसी की पकड़ में आने से जरूर बच जाओगी। अभिज्ञान की बात सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है। वो किसी भी कीमत पर इस बार वो डायरी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर युवराज को इस डायरी के बारे में कुछ भी पता चला तो वो इसे सुहानी से ले लेगा। सुहानी यही सोच रही थी कि तभी उसे युवराज की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। युवराज बेचैन होकर सुहानी को ढूंढ रहा था।
सुहानी अभिज्ञान को देखकर कहती है, चलो। अभिज्ञान सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। सुहानी बिना कुछ सोचे उसका हाथ थाम लेती है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अभिज्ञान सुहानी को लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इस वक्त युवराज बंगले के दूसरे हिस्से में सुहानी को ढूंढ रहा था। अभिज्ञान सुहानी को लेकर उसी कमरे में चला जाता है जहां से तहखाने रास्ता था। उसी तहखाने में 4 साल पहले सुहानी, निशा और विवेक ने सना को ढूंढा था। उस कमरे के अंदर आकर अभिज्ञान तहखाने का दरवाज़ा खोल देता है। उसके ऐसा करते ही सुहानी को वो जगह याद आ जाती है और वो कहती है, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन ये तो एक तहखाना है। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अभिज्ञान तहखाने के अंदर जाते हुए कहता है, मेरे साथ आओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सुहानी के पास इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अभिज्ञान के पीछे पीछे जाने लगती है। पूरे बंगले की तरह तहखाने के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन वो दोनों सुहानी के हाथ में रखे टॉर्च की हेल्प से रास्ता देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हुए सुहानी कहती है, तुमने अपने साथ टॉर्च क्यों नहीं रखा है? अभिज्ञान कहता है, टॉर्च तो रखा था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो खराब हो गया और फिर मुझे एक कमरे से रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी का पीछा करते हुए मैं तुम तक पहुँच गया। सुहानी अभिज्ञान की सारी बातों से कन्वेंस होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों तहखाने के अंदर आ जाते हैं। वहां आते ही सुहानी कहती है, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अभिज्ञान हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे अंदर सब्र जैसी कोई चीज नहीं है। ये सुनकर सुहानी अपना मुंह बना लेती है। अभिज्ञान सुहानी के साथ एक कोने में चला जाता है। वहां एक काला कपड़ा लगा हुआ था। अभिज्ञान उस कपड़े को हटाकर सुहानी से कहता है, देखो, ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। सुहानी सामने देखकर हैरानी से कहती है, क्या ये कोई दरवाज़ा है? अभिज्ञान जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, अब जल्दी चलो। ये कहकर अभिज्ञान वो दरवाज़ा खोल देता है और सुहानी के साथ उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। उस दरवाजे के अंदर एक संकरा सा रास्ता था जिसके अंदर अभिज्ञान और सुहानी चल रहे थे। सुहानी को ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि सिंघनिया मेंशन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। सुहानी ने अभी भी अभिज्ञान का हाथ पकड़ा हुआ था और अभिज्ञान के चेहरे पर एक स्माइल थी जिसे सुहानी नहीं देख पा रही थी। सुहानी को अंदाज़ा भी नहीं था कि युवराज की बात ना मानकर उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। कुछ ही देर में वो संकरा रास्ता खत्म हो जाता है और सुहानी अभिज्ञान के साथ वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही सुहानी हैरानी से अपने चारों तरफ देखकर कहती है, हम तो सच में जंगल के अंदर आ गए। तुम्हें इस रास्ते के बारे में कैसे पता चला? अभिज्ञान आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं काफ़ी टाइम से सिंघनिया मेंशन में घूम रहा था। मुझे कोई भूत तो नहीं मिला, लेकिन वो तहखाना और ये रास्ता मिल गया। सुहानी कहती है, तुम्हें शहर का रास्ता तो पता है ना? अभिज्ञान एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर हम चलते रहे तो आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। सुहानी आगे बढ़ते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, चलते हैं। सुहानी और अभिज्ञान एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ युवराज ने सुहानी को पूरे सिंघनिया मेंशन में ढूंढ लिया था, लेकिन सुहानी उसे कहीं भी नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते हुए युवराज उस तहखाने के अंदर भी जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वहां से बाहर जाने का भी कोई रास्ता हो सकता है। इसलिए युवराज तहखाने में सुहानी को ढूंढकर वापस चला जाता है। युवराज सुहानी को ना पाकर पूरी तरह से परेशान हो गया था। पहले उसे लगा था कि सुहानी उसे सिंघनिया मेंशन में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब युवराज के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे जो उसके डर को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे थे। इसके ऊपर से बार बार उसके फ़ोन पर निशा और विवेक का कॉल आ रहा था। रात हो चुकी थी और सुहानी के अब तक घर ना पहुंचने की वजह से वो दोनों भी काफ़ी परेशान हो गए थे। इधर सुहानी और अभिज्ञान उस घने जंगल में चल रहे थे। सुहानी परेशान होकर कहती है, तुमने तो कहा था कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आधा घंटा हो गया है, हम अभी भी जंगल में हैं। अभिज्ञान कहता है, क्योंकि तुम बहुत धीरे चल रही हो। वैसे भी हम काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। अपने आसपास देखो, अब जंगल पहले से कम घना है। इसका मतलब हम बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। बस 5 मिनट और फिर तुम रोड पर होगी। अभिज्ञान इतना ही कह पाया था, तभी उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसे अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। अभिज्ञान के साथ साथ सुहानी को भी सामने कोई दिखाई देता है, लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से सुहानी उस आदमी का चेहरा देख नहीं पाती। वो आदमी धीरे धीरे सुहानी और अभिज्ञान की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर अभिज्ञान की पकड़ सुहानी के हाथ पर और भी मजबूत हो जाती है।
कुछ ही देर में वो आदमी सुहानी के पास आकर रुक जाता है। उस आदमी का चेहरा देखते ही हैरानी से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती है। उसके सामने विक्रम राठौर खड़ा था, जो एक डेविल स्माइल के साथ सुहानी को देख रहा था और अभिज्ञान गुस्से से विक्रम को घूर रहा था। विक्रम उसी स्माइल के साथ सुहानी से कहता है, क्या हुआ सुहानी सक्सेना, अपने हस्बैंड से इतना जल्दी दिल भर गया कि तुमने अपना पार्टनर ही बदल लिया। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ। विक्रम की बातें सुनकर सुहानी को भी गुस्सा आने लगता है। वो विक्रम को घूरते हुए कहती है, अपनी हद में रहो। विक्रम कहता है, इस वक्त तुम्हें इस लड़के के साथ देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि हद जैसा शब्द तुम्हारे लिए है। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। अब मुझे तुम तक पहुँचने के लिए उस युवराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहते हुए विक्रम अपना हाथ सुहानी के चेहरे की तरफ बढ़ाता है। इससे पहले कि सुहानी विक्रम को रोकती, अभिज्ञान विक्रम का हाथ पकड़ लेता है। अभिज्ञान के ऐसा करते ही विक्रम में चेहरे की स्माइल हैरानी में बदल जाती है और वो अभिज्ञान को एकटक देखने लगता है। अभिज्ञान विक्रम को गुस्से से घूरते सुहानी से हुए कहता है, सुहानी, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाओ, 5 मिनट के अंदर तुम शहर में होगी। सुहानी अभिज्ञान की फिक्र करते हुए कहती है, लेकिन तुम। अभिज्ञान सुहानी की बात को काटते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो, मुझे ये सब संभालना अच्छे से आता है। तुम अभी यहाँ से जाओ। अभिज्ञान के जोर देने पर सुहानी उन दोनों को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। सुहानी के जाने पर विक्रम कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो बस अभिज्ञान को हैरानी से देख रहा था। विक्रम कहता है, कौन हो तुम? अभिज्ञान विक्रम का हाथ छोड़ देता है और एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है? ये कहते ही अभिज्ञान कुछ देर पहले हुए इंसिडेंट को याद करने लगता है। सिंघनिया मेंशन में वो चीज सुहानी की तरफ बढ़ने के बाद गायब कहीं नहीं हुई थी, बल्कि उसके ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वो चीज और कोई नहीं बल्कि अभिज्ञान ही था। विक्रम गुस्से से अभिज्ञान को घूरते हुए कहता है, वो सिर्फ मेरी है। अभिज्ञान भी गुस्से में कहता है, अच्छा तो ठीक है, ये अभी देख लेते हैं। इधर अभिज्ञान के कहने पर सुहानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही थी। अभी भी उसके हाथ में वही डायरी थी जिसे ढूंढने के लिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था। सुहानी जल्द से जल्द घर पहुंचकर वो डायरी पढ़ना चाहती थी, क्योंकि शायद उस डायरी में सुहानी को अपने कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले थे। सुहानी यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसे अचानक से अपने पैर में एक अजीब सा दर्द होता है। सुहानी टॉर्च की हेल्प से नीचे देखती है तो उसे वहां एक सांप चलता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर सुहानी को समझने में देर नहीं लगती कि उसे सांप ने काट लिया है। सुहानी बड़ी तेजी से रोड की तरफ बढ़ती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका सर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ युवराज पागलों की तरह सुहानी को ढूंढ रहा था। उसे ढूंढने के लिए युवराज ने पूरा शहर अपने सर पर उठा लिया था। उसने खुद पिछले कई घंटों में अपनी कार से शहर के कई चक्कर लगा लिए थे, लेकिन सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। युवराज कार ड्राइव कर ही रहा था, तभी उसका फोन बजता है। युवराज बिना देरी किए वो फोन उठाकर कहता है, हेलो। फोन से आवाज आती है, हेलो युवराज सर, मैं डॉक्टर हर्ष मेहरा लाइफ केयर हॉस्पिटल से आपकी वाइफ सुहानी सक्सेना को कुछ लोग यहाँ लेकर आए हैं, वो अभी यहीं एडमिट है। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज की सांसें रुक जाती है। वो फौरन कार की ब्रेक लगा देता है और बौखलाहट के साथ कहता है, क्या हुआ है सुहानी को? डॉक्टर का जवाब आता है, सुहानी मैडम कुछ लोगों को जंगल में मिली थी, उन्हें सांप ने काट लिया है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, शायद वो सांप जहरीला नहीं था, इसलिए वो सिर्फ बेहोश हुई है। डॉक्टर का जवाब सुनकर युवराज एक चैन की सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके अपना सर कार की सीट पर टेकता है। युवराज के मन में अब तसल्ली थी कि सुहानी का अब पता चल गया है और अब वो ठीक है। युवराज कुछ देर इसी तरह से खामोश बैठा रहता है। युवराज का जवाब न मिलने पर फोन से फिर से डॉक्टर की आवाज आती है, युवराज सर, आर यू देयर? डॉक्टर की आवाज सुनकर युवराज होश में आता है और वो अपनी आंखें खोलकर कहता है, हम उसका ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर युवराज अपनी कार तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।